चरण में मधुविंदति चरण साधुरम सूर्यस्य पश्य श्वेमानं यो न प्रदीयन्ते यो न प्रदीयन्ते इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ। कुछ से मिलकर तो खुशी मिली, कुछ से मिलकर संताप हुआ। जिस प्रभु से मिला था उससे मिल न सके, इसी बात का पश्चाताप हुआ। जिस प्रभु से मिलना था उससे मिल न सके, इसी बात का पश्चाताप। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। मिलकर के बोलेंगे सभी, क्योंकि जब परमात्मा के नाम की चर्चा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा घरों में हो तो बोलना नहीं चाहिए। कितना आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग बन जाएगी ये धरती। क्या लिखा? ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना।
जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है। कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है। सुख छिन जाता है फिर दुख भी मिलता है। सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ कर, ईश्वर का वरदान समझ कर खुशी खुशी सब कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम नाम का सुमिरन सुख पाता। ओम नाम का सुमिरन सुख पहुँचाता है। ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। रंग में परमेश्वर लागे, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम नहा में जीवन अर्पण हो जाए। ओम नहा में जीवन अर्पण हो जाए। बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। ओ बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। अमृत के सागर से भी तू, अमृत के सागर से भी तू मस्त नहीं रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत से तकलीफ वाली से ओम ओम नहीं कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी ताली नहीं बजाओगी। आदर में सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित
यज की ब्रह्मा श्रद्धे आचार्य जी, सम्मुख उपस्थित समस्त ये याजिक परिवार, दूर दराज से आए हुए सभी अतिथि महानुभाव, सम्मुख उपस्थित ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपावंदनीय मातृ शक्ति और जिनके संपर्क से पुणे आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदर व सम्मान के योग्य पिता तुल्य श्रद्धेय श्री बलराम जी आर्य, सम्मुख उपस्थित उनका समस्त परिवार, समस्त भद्र पुरुषों, नौजवान मेरे भाइयों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। अभी आप लोगों ने मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ का कार्य संपन्न किया और सुन रहे थे आप यज्ञ करने से क्या मिलता है। आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कुछ समय के अंतर्गत रहते हुए करती हूँ। और दुनिया के लोगों, मैंने भजन आपको सुनाया, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, बोले ओम ही क्यों जपे? राम भी तो जप सकते हैं, कृष्ण भी जप सकते हैं, राम, शिव जी, दुर्गा, गणेश, बहुत कुछ जपा जा सकता है, ओम ही क्यों जपे? उठेगा प्रश्न या नहीं उठेगा? पर आइए, ये भ्रांतियां आपने देखा होगा कि समाज के अंदर आज सबसे अधिक झगड़ा किस नाम पर है? परमात्मा के नाम पर है। आज कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोल देता है मैं हूँ परमात्मा, मैंने परमात्मा को पा लिया, मेरे पास आ जाओ और मैं सीधा आपको परमात्मा के दर्शन करवाऊंगा। लेकिन दुनिया के लोगों, ये भ्रांतियां आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही। और यदि जीवन में सुख पाना चाहते हो, अगर जीवन को संतुष्टि से व्यतीत करना चाहते हो, तो पहले परमात्मा को समझे कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है या हर जगह रहता है। जब तक व्यक्ति उसे एक स्थान पर मानेगा, जब तक दुखों से कभी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि व्यक्ति ने मान लिया परमात्मा तो या तो मंदिर में है, या हरिद्वार में है, या काशी में है, या बालाजी है, या तिरुपति है, कहीं भी मान लो, और फिर वो एक स्थान पर मान करके जो उसकी मन में आता है वो काम करता है। और जो गलत काम करेंगे तो सुख मिलने वाला कभी है नहीं। और जब परमात्मा को कण कण में मानेंगे, हम समझेंगे परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और जो किसी गलत काम को करने के लिए दौड़ेंगे, आत्मा से आवाज आएगी परमात्मा देख रहा है, बुरा काम करेंगे नहीं, और फिर किसी से डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सुख। मैं कहा करती हूँ, जो परमात्मा से डरता है उसे व्यक्तियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो व्यक्तियों से डरता है वो परमात्मा से नहीं डरता। और आज भी आप देख सकते हैं, पर मैं चर्चा कर रही थी, ये भ्रांतियां हमारे बीच में सदियों से चली आ रही। कहते हैं एक बार अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बड़े होशियार हो और मेरी सभा में मैंने तुम्हें सबसे ऊंचा पद दे रखा है, तुम वजीर हो मेरे, पर ये बताओ परमात्मा है या नहीं है, खुदा है या नहीं है? बीरबल कहने लगा, बादशाह सलामत, खुदा तो है, भगवान तो है। अकबर ने कहा, जब है तो दिखाई क्यों नहीं देता? मैं तो उसको मानता हूँ जो दिखाई देती है, मैं नहीं मानता परमात्मा है, और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बीरबल चुप हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल ये मेरा प्रश्न है, बताओ परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता, और वो करता क्या है, वो कैसा है, देखने में कैसा है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, दे दिए, 6 महीने का समय दिया, ढूंढ करके बताओ मुझे खुदा है या नहीं है। बीरबल अपने घर आ गया और ऐसे चल रहा जैसे मलेरिया के बुखार से अभी उठा हो, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लिया और जानता था अगर उत्तर नहीं दिया तो अकबर फिर फांसी की सजा सुनाएगा। उसने सोचा इसको कैसे बताओ, परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। अपने घर आ गया। अब बीरबल के पास एक बेटा था, उस बेटे ने अपने पिता को देखा तो प्रश्न पूछने लगा, बोले पिताजी क्या बात हो गई, ऐसे क्यों चल रहे हो आप? तो बीरबल कहता है, बेटा आज अकबर बादशाह का दिमाग घूम गया है,
बादशाह कहता है खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? खुदा क्या करता है, मुझे सबूत ला करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा मिले। बेटा मुस्कुराया बहनों, और मुस्कुरा करके बोला पिताजी जाकर के अकबर से कह दो कि ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे बच्चे दे दिया करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। बीरबल ने कहा बेटा तुम जानते भी हो। बीरबल का बेटा कहता है पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे बताया था पर आप भूल गए हैं, जाकर के कह दो अकबर से। और आज आराम से घर होकर को जाना, आराम से बिना किसी सोच विचार के जीवन व्यतीत करो। अगले दिन बीरबल अकबर की सभा में गया, जाकर के अकबर ने कहा बीरबल क्या बात, 6 महीने का समय दिया था भूल गए क्या? बीरबल ने कहा नहीं बादशाह सलामत भूला नहीं, पर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूँ। अकबर ने कहा एक रात में उत्तर ले आए, कल तो कह रहे थे 6 महीने का समय चाहिए। बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे बच्चे दे दिया करते, हमारे बच्चे जानते हैं इन बातों को, फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। बोले लाओ अपने बेटे को। बीरबल अपने बच्चे को सभा में खड़ा कर दिया बीरबल ने, और अकबर ने पूछा, कहने लगा बताओ बेटा खुदा है या नहीं है? बच्चा बोला है खुदा। बोले है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बीरबल का बेटा कहता है बादशाह सलामत वैसे तो आप हुकूमत करते हो संसार पर, दुनिया लोहा मानती है आपका, लेकिन आप में बुद्धि थोड़ी सी भी नहीं है। अकबर ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले आप नहीं जानते सभा में अगर कोई आ जाए, घर में कोई आ जाए तो पहले प्रश्न पूछे जाते हैं या अतिथि सत्कार किया जाता है? तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, कुछ चाय पानी कुछ दूध कुछ पूछा मुझसे, एकदम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अकबर ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा मुझे माफ कर दो और बताओ क्या लेना पसंद करो, क्या पियोगे? बेटी बच्चों को थोड़ा शांत करो। बेटे ने कहा बोला अकबर बादशाह सलामत में तो बच्चा हूँ, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, दूध दे दी। एक कटोरा भरकर के दुनिया के लोगों दूध का मंगाया गया। बीरबल के बेटे ने दूध पिया नहीं, बल्कि उस दूध के कटोरे में उंगली घुमानी शुरू कर दी। जब उंगली घुमाई तो भी अकबर ने कहा बेटा पी लो, क्या कर रहे हो? तो बच्चा कहता है बादशाह सलामत इस दूध के अंदर से मक्खन निकाल रहा। समझते हो ना मक्खन? तो आपकी भाषा में कुछ और कहते हो, मक्खन ही कहते हैं, फिर ठीक है। बोले मैं दूध से मक्खन निकाल रहा हूँ। अकबर हंस करके बोला बेटा अरे तुम क्या जवाब दोगे, तुम्हें पता नहीं क्या उंगली घुमाने से दूध से मक्खन निकलता है? अरे उसके लिए बड़ी मेहनत की जाती है बेटा, पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर खट्टा लगाया जाता है, सर्दी है तो गर्म पानी डालते हैं, गर्मी है तो बर्फ डालते हैं, फिर उसको मथा जाता है, उसके बाद में कहीं मक्खन मिलता है, और तुम एक उंगली घुमा करके मक्खन ढूंढ रहे हो। मैं तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझता था। जब ये बात कही तो बीरबल का बेटा कहता है बादशाह आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अकबर बोला मुझे तो समझ में नहीं आया बेटा। बोले सुनो बादशाह, जैसे दूध में मक्खन है मानते हो या नहीं मानते हो? बोला मानता हूँ। है या नहीं है दूध में मक्खन? बोले मानता हूँ। दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है पर दिखाई नहीं देता। बोले जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए अष्टांग योग की सीढ़ियां चढ़ी जाती है, इतनी आसानी से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म अर्थ काम, इन सीढ़ियों को पार करके फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो इन आंखों का विषय नहीं है। अकबर ने हाथ जोड़ दिए, ताली बजाने का मन कर रहा है, बजा लो, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अच्छे काम में देरी नहीं बिल्कुल।
अकबर ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ करके बोला बेटा मान गया, हाँ वास्तव में परमात्मा है। बोले बताओ दूसरा प्रश्न कौन सा है? अकबर कहता है मेरा दूसरा प्रश्न ये है, परमात्मा है मैंने मान लिया, पर ये बताओ वो करता क्या है? बेटे ने फिर प्रश्न किया, बोले बादशाह ये बताओ प्रश्न गुरु बना करके पूछ रहे हो या चेला बना करके पूछ रहे हो? अकबर ने कहा बेटा प्रश्न तो चेला बनकर ही पूछा जाता है, गुरु बनकर के तो किसी ने ज्ञान प्राप्त किया नहीं। मेरे गुरु तुम हो, मैं तुम्हारा चेला हूँ। बीरबल का बेटा बोला फिर ये कहा कि इंसानियत है, गुरु तो नीचे खड़ा और शिष्य सिंहासन पर बैठा है, यही है तुम्हारी बुद्धि। अकबर ने सिंहासन छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके बोला गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, चलिए सिंहासन पर बैठिए और बताइए मेरे प्रश्नों का उत्तर। बीरबल के बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया, अकबर हाथ जोड़ करके नीचे खड़ा हो गया, बोला बताइए गुरुजी परमात्मा क्या करता है? बीरबल का बेटा बोला बादशाह समझ में नहीं आया अब तक भी, परमात्मा क्या करता है? बोले नहीं समझ में नहीं आया। बच्चा कहता है अकबर यही तो परमात्मा करता है, किसी को 2 मिनट में नीचे कर देता है, किसी को 2 मिनट में ऊपर कर देता है। बोले यही तो करता है परमात्मा, कर्मों के अनुसार फल देता है परमात्मा, चाहे कितने भी गंगा में जाकर के गोते लगाना, लेकिन न्याय व्यवस्था के अनुसार जो किया है वो भुगतना पड़ता है। और यही उस परम पिता की परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। किसी को 1 मिनट में ऊपर चढ़ा देता है और किसी को 1 मिनट में नीचे गिरा देता है, उसकी लाठी में कोई आवाज नहीं होती। और पथिक जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा, बोले कहाँ है परमात्मा, क्या करता है परमात्मा, क्या कहा? कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई दूसरे की नजरे से बच ना सका, पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बोले सुनो सबसे पहले नंबर पर क्या किया है परमात्मा ने? ये जगत की रक्षा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। ये जगत की रक्षा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने के लिए तो पहले किए भरने के लिए। चक्र चलाना चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये आवागमन का चक्र चलाना चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। आगे क्या लिखा? बोले परमात्मा क्या करता है?
हैं जमाने में, और कर्मों में सदा स्वतंत्र रहे प्रतंत्र सदा फल पाने। ये है परमात्मा की न्याय व्यवस्था। कहते हैं 1923 के में एक घटना घटी थी दुनिया के लोग, ये वास्तविक घटना है। 1923 में कहते हैं एक व्यापारी कुछ सामान बेच करके थोड़ा धन लेकर के पोटली में चला आ रहा था। पहले ये 4 पहियों के साधन तो नहीं हुआ करते थे, या रेलगाड़ी में ऐसा कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ी या पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी। रास्ते में चलते चलते उसको रात हो गई। एक गांव से जैसे निकला जंगल से, तो उसे एक खेत में एक झोपड़ी पड़ी हुई मिली, जिसे किसान बना लेते हैं बैठने के लिए। तो जाकर के जब देखा वहाँ एक किसान था, उस व्यापारी ने उस किसान से कहा, भाई साहब मुझे अगले शहर में जाना है और चलते चलते मुझे रात हो गई, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पास ये रात बिताना चाहता हूँ, जब सुबह होगी तो मैं चला जाऊंगा। किसान के उस समय सतोगुण प्रधान हो रहा, हाथ जोड़ करके सत्कार किया, सम्मान किया, बोले महाराज आइए, ये भी कोई पूछने की बात है। बिठाया उसको, और जो अपने साथ में भोजन रखा हुआ था वो खिलाया, और भोजन खिला करके उसको, व्यापारी को तो चारपाई पर लिटा दिया, अपने आप किसान धरती पर लेट गए। लेकिन दुनिया के लोगों आपने सुना होगा, जिसके पास धन होता है और अनजान जगह हो, उसे कभी आराम से नींद नहीं आती। व्यापारी परेशान हो रहा था क्योंकि काफी धन ले रहा था, करवटें बदल रहा, कभी घर की करवट कभी घर की करवट। जो किसान था वो समझ गया, किसान समझ गया कि इसके पास कुछ ना कुछ जरूर है, तभी इसको नींद नहीं आ रही। अब किसान भी ताक में बैठ रहे, कभी ये सोए और फिर मैं देखूं। अब ये तो निंद्रा थी, इसको तो आ नहीं था। रात के 12-1 बजे जाकर के व्यापारी सोया और किसान भी सोया। जब व्यापारी सो गया, इसने देखा, किसान उठा, उठ करके इसके सामान को इसने खोल करके देखा, उसमें पोटली मिली, और पोटली को खोल करके देखा तो सोने के सिक्के, सोने की असरफियां, गहने और जेवरात और कुछ हीरे। जब किसान ने देखे तो मन में लालच आ गया, एकदम से तमोगुण प्रधान हो गया, और किसान के मन में विचार आया, बोले अगर ये धन मेरे पास आ जाए तो मेरी तो संतान भी बैठी खाएगी। उसने ये विचार किया, और एकदम से उस झोपड़ी की छत से एक दांती निकाल करके लाया, और उस व्यापारी की गर्दन काट करके मिट्टी खोद करके उसे वही उसी झोपड़ी में दफन कर दिया, और सुबह के 4 बजे अपने घर चला गया। अच्छा बताओ, किसी ने देखा तो नहीं, कोई देखने वाला था ही नहीं। अब धन की कोई कमी नहीं, बड़ी जमीनें खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, और इलाके में पूछ होने लगी, पंचायतों में जाने लगा, प्रधान बन गया, सरपंच बन गया गाँव का। कहते हैं एक दिन, जब कई साल बीत गए, समय बीता चला गया, एक दिन घोड़े पर बैठ करके किसी पंचायत से फैसला दे करके शाम के 6 बजे वापिस आ रहा था। घोड़े पर बैठा हुआ था, शाम का समय 6 बज रहे थे, ना तो सूरज था और ना अंधेरा था, संध्या का समय था। अचानक इसने देखा कि इसके खेत में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसने सोचा समीप जाकर के देखा जाए कौन है। ये पास जाकर के इसने देखा तो वो जिंदा नहीं था, बल्कि एक मरा हुआ आदमी। इसके मन में विचार आया कि ये यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ है, कल को पुलिस देखेगी, मेरे खेत में है, मेरा नाम खराब होगा और मेरी बहुत पूछ है, लोग सोचेंगे कि उसके खेत में से, सरपंच के खेत में से लाश मिली है। ये विचार करके इसने क्या किया, इसने उस लाश को उठा करके सोचा दूसरे के खेत में डाल दूंगा। खींचना शुरू कर दिया। इतने में पुलिस की जो गाड़ी थी वो दौरा करता हुआ उधर से निकल पड़ी। पुलिस की गाड़ी की लाइट पड़ी इसके व्यक्ति के आगे, तो पुलिस ने देखा पता नहीं क्या हो रहा है। पुलिस आई, सबूत भी था, रंगे हाथों लाश हाथ में थी, उसको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया।
मुकदमा चला काफी दिनों तक, ये हार गया। जज ने इसको फैसला सुनाया, क्या? फांसी की सजा। जब फांसी की सजा इसने सुनी, दुनिया के लोगों पहले तो ये बहुत जोर जोर से हंसा और फिर बहुत जोर जोर से रोया। जब ये हंसा और रोया तो जज ने कहा, बोले सरपंच साहब क्या बात हो गई, आप क्यों हंसे और क्यों रोए? ये हंसकर के बोला मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैंने कभी एक खून किया था, पर दुनिया में किसी में ताकत नहीं थी जो मुझे पकड़ सके, मैं इसलिए हंसा हूँ। पर रोया इसलिए कि मैंने ये खून नहीं किया, पर आज इसके उसमें मुझे फांसी की सजा हो रही है। मैं बड़ा खुश था, मुझे दुनिया में कोई देखने वाला नहीं, लोग बड़ी भगवान भगवान करते हैं, भगवान से भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। पर आज मुझे पता चला कि भले ही मुझे उस समय कोई इंसान ना देख रहा था, पर कोई सत्ता ऐसी थी जो मुझे उस समय देख रही थी, और ये फांसी की सजा मुझे इस खून के बदले नहीं बल्कि उस खून के बदले की मिली है, इसलिए मेरी आंखों से आज आंसू निकल पड़े। तो दुनिया के लोगों, पता चला इस घटना से चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना की जाए, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। कितनी चालाकी क्यों ना कर ले, लेकिन भुगतना पड़ता है कर्मों के अनुसार। और आज के मनुष्य को देखिए, बड़ी चालाकी में लगा हुआ है, यहाँ चालाकी में लगा हुआ है, परमात्मा जैसी सत्ता को भूल गया है। पड़े हैं ना बहुत सारे भगवान तो जेल में पड़े हैं, कोई कमी थोड़ी है दुनिया में, पर ना पावर चलती है ना पैसा चलता है जब न्याय उस परम पिता परमात्मा का होता है। भले ही यहाँ की सरकार को खरीद लिया जाए, धरती की अदालत को खरीद लिया जाए, पर परमात्मा की अदालत को खरीदने की हिम्मत नहीं है। और याद रखना, यहाँ की भी सरकार जब तक खरीदी जा सकती है जब तक कर्मों के अनुसार फल भोगने का समय नहीं मिले। आज बहुत सारे भगवान हैं, देखो क्या क्या हो रहा है मेरे देश में, कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है। लेकिन परमात्मा के नाम पर भ्रांति। एक बहन तो भागी चली जा रही, मैंने कहा बहन जी कहाँ जा रही हो? बोली बेटा मुक्ति पाने जा रही हूँ। मैंने कहा किसके पास? बोली आसाराम के पास जा रही हूँ। मैंने कहा खुद मुक्ति भी लगाई उसको, है क्या मुक्ति? और आंसू भी नहीं है। एक माता जी खड़ी होकर के बोली बेटा ऐसी बातें नहीं कहते, अरे उम्र ही क्या है, तुम्हें क्या पता कितनी पावर है उसकी, 420 तो आश्रम है, आश्रम बोला थोड़ी पावर है क्या 420 आश्रम? मैंने कहा माता जी बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन जो आदमी ही 420 हो तो आश्रम भी 420 ही हो सकते हैं या नहीं होंगे, और उनमें काम भी 420 ही होते हैं। मैंने कहा ये कोई पावर की बात नहीं, और परमात्मा के आगे सबकी पावर धरी की धरी रह जाती है। पर चर्चा कर रही थी आपके बीच में, अगर सुख चाहते हो, आनंद की प्राप्ति चाहते हो, तो इन नकली भगवान से बच करके असली परम पिता परमात्मा की उपासना करो, उस परम पिता परमात्मा की संध्या करो, यज्ञ करो, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। पर आज सारा जीवन बिता दिया, सारे जीवन को बर्बाद कर दिया। और कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या अंत में कहता है, क्या कहता है? आया शरण ठोक दे जग पिता के, आया शरण ठोक दे जग पिता के, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोक दे जग पिता के, आया शरण ठोक दे जग पिता के, हटूंगा
बोले छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या कुटिलता, इन बातों को बढ़ावा देने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया। पहले वेदों के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार वेदों की शिक्षा ग्रहण लोग किया करते थे और एक व्यक्ति का जीवन 4 भागों में बटा हुआ। 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ आश्रम, 25 वानप्रस्थ और 25 संन्यास, हो गए पूरे 100 वर्ष। पर आज क्या हुआ? आज 4 भागों में नहीं बल्कि 10 भागों में जीवन बांट लिया। 10 भागों में इस जीवन को बांट करके बर्बाद कर दिया। इधर ध्यान देंगे, आप इधर ध्यान देंगे, वो बच्चा है उसको पता नहीं। 10 भागों में जीवन बांटा। कैसे? बोले जब हुआ 10 का तो लगा खेलने का चस्का। उम्र हुई 20 तो इसको लगी दुनिया की रीत। बोला पड़ोसी का बेटा 1000 रुपए की जींस लाया है तो मुझे 2000 की चाहिए पिताजी। लगी या नहीं लगी? बोले उम्र हुई 20, लगी दुनिया की रीत। उम्र हुई 30, चेहरा ऐसे चमका जैसे शीशा। उम्र हुई 40 और फिर ये बन गया पक्का हारी। दिन रात कमा रहा, खाना भी भूल गया पर कमाना नहीं भूला। फिर उम्र हुई 50, रोटियों की भी हो गई आस। बोले कब बहू रोटी देगी, कब बेटा रोटी देगा, तब जा करके खाऊंगा। फिर उम्र हो गई 60 और हाथ में आ गया लठ, क्योंकि जीवन तो नियम से बिताया ही नहीं। 60 साल में ही हाथ में लाठी आ गई। बोले उम्र हुई 60 और हाथ में आ गया लठ। उम्र हुई 70 और अकल पे पड़ गए पत्थर। घर वाले कुछ कहे इसको कुछ सुने, क्योंकि कानों ने सुनना बंद कर दिया। उम्र हुई 80, कभी जुखाम और कभी खांसी। फिर उम्र हुई 90, वही थुक्या और वही दांत, घर का भी बुरा हाल कर दिया। उम्र हुई 100, अब कहने लगा अब लगाऊंगा परमात्मा में लो। मैंने कहा अब भी मत लगा, टिकट कट जाएगा जब लगा लेना, अभी तो बतेरी उम्र पड़ी है। जब उम्र हो गई 100, जब कहता है अब लगाऊंगा परमात्मा में लो। अच्छा बताओ, ऐसे लोगों को सुख मिल सकता है? सारा जीवन को बर्बाद कर दिया। अब घुटनों ने चलना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद किया, कानों ने सुनना बंद किया, दांतों ने चबाना बंद किया। अब कहता है अब करूंगा परमात्मा की। पर याद रखना, उस व्यक्ति की हालत कैसी होती है मैं सुना करती हूँ। कहते गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, कभी भी जिंदगी में परमात्मा का नाम नहीं लिया। नाम तो बड़ी दूर की बात, कभी उसके मुख्य नाम ओम तक का उच्चारण नहीं किया। अब अंत में चारपाई पर पड़ा है, प्राण निकल नहीं रहे। बेटों ने सोचा कि पिताजी ने परमात्मा का कभी मुख से नाम नहीं लिया, अब प्राण नहीं निकल रहे, पिता तरफ रहे हैं। पिता से कह देते हैं ओम बोल दो, शायद कुछ हो जाए। बोले आकर के बेटे बोले पिताजी ओम कहो। ओम